अगर आप इस कहानी का पहला भाग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगा, तो आप वहां भी जाकर देख सकते हैं। देव सर झटक के आगे बढ़ गया, क्योंकि मिसेज अनीता की बात उसको थोड़ी बहुत ही समझ आई थी। थोड़ी ही देर में सब घर पहुंच चुके थे। देव सबको बाहर छोड़ के चला गया था और मिसेज अनीता हीर और रिया के साथ अंदर आई थी। मिसेज अनीता जैसे ही अंदर आई, सरला भरी बैठी थी, लेकिन अनीता जी को देख के चुप हो गई, क्योंकि सरला अच्छे से जानती थी अगर अनीता के सामने वो कुछ बोली तो उसको ही सुननी पड़ेगी। हीर सीधे अपने कमरे में चली गई थी और रिया वहीं बैठ गई थी। हीर ने जब कमरे में जाके देखा तो चारों तरफ जेवर बिखरे हुई पड़े थे। वो जेवर जो उसकी माँ के थे उसके सामने थे। हीर की आंखों से आंसू आने ही वाले थे जब पीछे से अनिकेत जी मुस्कुराते हुए बोले, हीर बेटा, आज मुझे लग रहा है थोड़ा तो बोझ मेरे सर से उतरा। हीर ने मुड़ के अनिकेत को देखा, जी चाचा जी, जैसे कुछ समझना चाहती हो। हीर की बात सुन के अनिकेत ने हीर के सर पे हाथ रखा और प्यार से बोले, हीर मेरी बच्ची, तुझे एक बात कहना चाहता हूँ। मेरे से जो भी गलतियां हुई मैं उसकी माफ़ी मांगता हूँ, दिल से माफ़ी मांगता हूँ। शायद मैं माफ़ी के काबिल नहीं, क्योंकि मैं इतना अंधा हो चुका था जिसकी मुझे कोई खबर ही नहीं। नहीं चाचा जी, प्लीज, आप मुझसे बड़े हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, जो भी हुआ उसको भूल जाइए। और अब मैं इस घर से चली जाऊंगी तो ये सब छोटी मोटी यादें दिल में बसी रह जाएंगी, और आप इन खट्टी मीठी यादों को माफ़ी मांग के मेरा दिल मत दुखाइए। हीर ये कहती हुई अनिकेत के गले लग गई तो अनिकेत ने भी हीर के सर पे प्यार से हाथ रखा। मेरी बच्ची, भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। अनिकेत जी थोड़ी देर तो हीर के पास बैठे रहे, उसके बाद मिसेज अनीता के पास चले गए। हीर कमरे में अकेली बैठी थी। हीर ने साइड में पड़े शॉपर देखे और उन्हें एक एक करके खोलने लगी। एक एक चीज बहुत ही खूबसूरत थी। हीर कपड़ों की सराहना करे बिना नहीं रह सकी थी, लेकिन देव का चेहरा फिर से उसकी आंखों में आ गया। हीर ने ठंडा सांस लिया, लेकिन तभी रिया दौड़ती हुई अंदर आई और गुस्से में बोली, मेरे पति ने भले तुम पे तरस खाके तुम्हें ये सब ड्रेसेस दे दी होगी, लेकिन इन सब पे मेरा हक है और मेरा ही रहेगा। इसलिए ये सब मुझे वापस करो। मुझे अभी माँ ने बताया है कैसे तुमने पापा को भड़का के अपने जेवर हथिया लिए। अब मुझे मेरे सब ड्रेसेस वापस चाहिए। हीर मुस्कुराती हुई बोली, देखो रिया, ना ही तो मुझे तुम्हारे कपड़ों से कोई परेशानी है और ना ही इन जेवर से। अगर तुम्हें लगता है मैंने तुम्हारे पति के पैसों से या उसका पसंद हुआ कुछ लिया है तो तुम सब वापस ले जा सकती हो। मर्जी है तुम्हारी। हीर बड़े आराम से कहती हुई मुड़ने लगी तो रिया गुस्से से सब कपड़े समेटने लगी। लेकिन तभी रिया ने हीर की वो ब्लैक साड़ी जैसे ही उठानी चाही, हीर ने उसका हाथ वहीं पकड़ लिया। हीर गुस्से से बोली, शायद तुम भूल चुकी हो, इसका तुम्हारे पति से कोई मतलब नहीं है। ये मुझे मेरे बॉस ने गिफ्ट दिया है और मैं अपने गिफ्ट किसी को नहीं बांटती। हीर का चेहरा इस वक्त इतना सख्त था कि रिया के आगे बढ़ते हाथ रुक गए। रिया गुस्से से बोली, ज्यादा ही नखरे आ गए ना तेरे अंदर, तेरी औकात अच्छे से तुझे दिखाऊंगी, याद रखना। रिया सब कपड़े लेके गुस्से से उठ गई तो हीर आंखों में आंसू लिए दूसरी तरफ पलट गई। भले ही आज उसने इतना सब बोला था, लेकिन अभी अभी रिया का देव को अपना पति बताना हीर को अंदर तक तोड़ गया था। हीर ने टाइम देखा, शाम के 4 बजे थे। हीर ने ठंडा सांस लिया और आंखों पे तकिया रख के लेट गई। हीर ने लाइट बंद कर दी और सोने की कोशिश करने लगी। अभी शायद आधा घंटा ही और गुजरा था जब बाहर से कोई अंदर आया। हीर आधी नींद में जा चुकी थी। हीर ने हल्की सी आंखें खोली तो सामने देव धीरे से उसकी तरफ चलता आ रहा था। हीर ने पूरी आंखें खोली और जैसे ही देखा
देव प्यार से हीर के चेहरे पे हाथ रख के बोला, क्या हुआ, नाराज हो? हीर ने धीरे से नामे गर्दन हिला दी। अच्छा तो क्यों शादी से मना नहीं कर देती? क्यों मेरे लिए और अपने लिए मुश्किल बना रही हो? देव की बात पे हीर की आंखें आंसुओं से भर गई तो देव ने हीर को गले से लगा लिया। हीर कुछ कहती तभी अचानक देव गायब हो गया। हीर एकदम चिल्ला के बोली, देव, और अचानक ही हीर की आंख खुल गई। सामने सोहम था जो कब से यहाँ बैठा था। हीर अपना पसीना पोंछती हुई उठी। सोहम हीर के सामने आके बोला, दीदी क्या हुआ, सपना देखा? हीर ने साइड से एक गिलास पानी उठा के पिया और खुद को नॉर्मल करते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब बहन सुना गई। कुछ और बचा हो? तुम कुछ कहना चाहते हो? हीर ने गुस्से से कहा तो सोहम उसके सामने आके बैठ गया। दीदी मुझे माफ कर दो, आप कुछ ही दिनों में चली जाओगी ना? सोहम की आंखों से आंसू गिरने लगे थे। दीदी आपको एक बात कहूं, मैं आपको इतना परेशान करता था। माँ जब डांटती तो खुश होता था, लेकिन जब से आपकी जाने की बात हुई तब से मुझे लगता है मेरा दिल किसी ने निकाल दिया। दीदी मैं जानता हूँ आपको देव पसंद है, आप बताओ ना, मैं बात करता हूँ माँ से, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी शादी देव से ही हो। हीर ने सोहम के सर पे हाथ रखा और प्यार से बोली, सोहम आज तुमने मुझसे जो ये बोला ना, ये पता है सिर्फ एक सगा भाई ही अपनी बहन से कह सकता है। लेकिन सोहम मुझे बिल्कुल फिक्र नहीं, मुझे देव मिले या ना मिले, लेकिन मुझे एक भाई और एक चाचा का प्यार मिल गया, मेरे लिए बहुत है। बस अब मेरा सोहम इतना बड़ा हो गया, वो अच्छाई बुराई का फर्क जानने लगा, इससे ज्यादा मेरे लिए क्या होगा? हीर प्यार से बोली तो सोहम हीर के गोदी में सर रख के बैठ गया। दीदी जब आप चली जाओगी ना, मुझे आपकी चाय बहुत याद आएगी और मुझे तेरा वो मुस्कुराना याद आता है जब चाची मुझे डांटती थी और तू चुपके चुपके हंसता था। दीदी क्या है? सोहम चिढ़ते हुए बोला तो हीर खुल के मुस्कुरा दी। हीर की मुस्कान देख के सोहम के दिल से यही निकला था, काश ये चेहरा ऐसे ही हमेशा मुस्कुराता रहा। और आज सोहम की दुआ आसमानों तक गई थी। अभी हीर सोहम से बात कर रही थी जब हीर का फोन बजा। हीर ने नंबर देखा तो अनिता जी का फोन था। हीर ने फोन उठा लिया और अगले ही पल अनिता जी जोशीले अंदाज में बोली, हीर बेटा शाम में ऑफिस में बहुत बड़ी पार्टी है और देव ने खास कहा है तुम्हें और रिया को आना है। पर आंटी में कैसे? हीर आनाकानी करती बोली, बिल्कुल नहीं हीर, में एक नहीं सुनूंगी और तुम्हें जरूर आना है, याद रखना जरूर जरूर। हीर ने हाँ करके फोन काट दिया क्योंकि हीर की अनिता जी के सामने नहीं चलने वाली थी। थोड़ी देर में सोहम भी उठ के चला गया था। हीर ने साइड में ब्लैक साड़ी देखी जो जगमगा रही थी। हीर की आंखों में एक दर्द सा आ गया और हीर साड़ी लेके बाथरूम में घुस गई। रिया को भी पार्टी का पता चल गया था, इसलिए रिया भी बहुत अच्छे से तैयार हो रही थी। सरला बाहर बैठी टीवी देख रही थी जब सोहम सरला के पास आके बैठ गया। सोहम को देख के सरला बुरा सा मुंह बना के बोली, क्या हुआ अब, कोई मर गया क्या? सरला की बात पे सोहम ने गुस्से से अपनी माँ को देखा और उठते हुए बोला, माँ और कितने खेल खेलोगी, अब तो होश में आ जाओ, आपको हीर दीदी की हालत नहीं दिखती? जानती हो ना, हीर दीदी वीरेन भैया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और आप जबरदस्ती देव जीजू की शादी रिया दीदी से करा रही हो। सरला का जो ध्यान टीवी में था अब पूरा का पूरा सोहम की बात पे आ गया। सरला गुस्से से उठते हुए बोली, वाह, मतलब बाप बेटे को महारानी ने अच्छा सबक सिखा दिया जो उसकी ही भाषा बोल रहे हो। देख सोहम, तेरे बाप को मैंने इसलिए कुछ नहीं बोला क्योंकि मेरी उनके आगे चलने नहीं वाली, लेकिन एक बात बहुत ध्यान से सुन ले, अगर तूने उस हीर की जरा सी भी तरफदारी करी ना तो फिर अपनी माँ का मरा मुंह देखना।
मैं अपने सीने पे पत्थर रख के उस महारानी के शौक पूरे कर रही हूँ। मेरा बिल्कुल मन नहीं, लेकिन मैं अपनी रिया के साथ उसको भी शॉपिंग पे भेज रही हूँ। लेकिन अगर मेरे अपने बच्चे मेरे खिलाफ होंगे ना, मैं या तो उस हीर को खत्म कर दूंगी या खुद को। अब तू देख ले, तेरे लिए वो हीर जरूरी है या तेरी माँ जिसने तुझे जन्म दिया। माँ बस करो, क्यों इतना ड्रामा करना है? खुद सोचो, किसी की खुशी छीन के कहाँ कोई खुश रहता है, किसी को दुख देके कहाँ कोई खुश रहता है। लेकिन आप क्यों नहीं समझती माँ, मैंने हीर दीदी की आंखों में देव जीजू के लिए प्यार महसूस किया है, जो रिया की दीदी की आंखों में नहीं दिखता। आज अगर देव जीजू के पास कुछ ना रहे तो रिया दीदी कभी भी देव जीजू से शादी नहीं करेंगी। और रही बात आपकी, तो माँ आपने हीर दीदी पे कोई भी एहसान नहीं किया है। अनिता आंटी लेके गई थी शॉपिंग पे उनको, और उन्होंने क्या खरीदा अपने लिए? आपकी बेटी उनसे सब छीन लाई। सोहम का इशारा देव की दिलाई गई ड्रेसेस पे था। हाँ तो अब तू बताएगा उसने क्या सही किया और क्या गलत? मैं बता रही हूँ सोहम, तू छोटा है, छोटा बन के रहे। ज्यादा हीर दीदी करने की जरूरत नहीं। मैं बता रही हूँ, मुझे जमीन में लाना अच्छे से आता है। अगर तूने उस हीर की तरफदारी करी ना तो तुझे हॉस्टल भिजवा दूंगी। अपनी सगी बहन की शादी में भी नहीं रहेगा। अब दफा हो जा मेरी आंखों के सामने से। मनहूस ने पूरे घर को पता नहीं क्या घोल के पिला दिया। अरे उसकी ही भाषा बोलने लगे बाप बेटे। शादी ना हो गई आफत हो गई, पता नहीं कब दफा होगी इस घर से। माँ आप बहुत गलत कर रही हो। सोहम इतना कहकर चला गया था और सरला सर पकड़ के बैठ गई थी। इधर हीर साड़ी पहने के आ गई थी। हीर ने अपने लंबे बालों को खुला छोड़ दिया था और देव का दिया हुआ डायमंड नेकलेस पहन लिया था। हीर ने बहुत लाइट मेकअप किया था, लेकिन इस वक्त हीर कहर ढाने की हद तक खूबसूरत लग रही थी, क्योंकि खूबसूरती उसके खून में थी। इस बात में कोई शक नहीं था। हीर लाखों लड़कियों में भी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने का हुनर रखती थी, लेकिन जो हीर बिना मेकअप और बिना महंगे कपड़े के इतनी खूबसूरत लगती थी, आज उस हीर का निखार देख के आईना भी शर्माने पे मजबूर ही गया था। हीर ने पैरों में हील्स डाली और एक बार खुद को आईने में देखा। इतनी ही देर तक हीर को समझ नहीं आया ये वो ही है, क्योंकि जब से हीर मुंबई आई थी, ये पहली बार था जब हीर ने ऐसे कोई कपड़े पहने थे और इतना मेकअप किया था। हीर ने अपना फोन उठाया और बाहर की तरफ चली गई, क्योंकि रिया के बहुत ज्यादा फोन आ चुके थे। हीर ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने सरला टीवी देख रही थी और रिया सेल्फी ले रही थी। लेकिन जब दोनों माँ बेटी की नज़र हीर पे पड़ी, जहां रिया के हाथों से उसका फोन छूटा था, वहीं दूसरी तरफ सरला का रिमोट भी फिसल गया था। रिया एक पल को तो हीर को देखती रही, लेकिन जब रिया को कुछ एहसास हुआ, रिया भागती हुई हीर के पास आई। रिया कुछ सोचते हुए बोली, क्या ये तू है हीर? रिया की आंखें खुली की खुली रह गई थी, लेकिन रिया को अपने सवाल का अंदाजा हुआ और रिया चिल्लाती हुई बोली, नहीं नहीं माँ, ये नहीं जाएंगी। रिया की बेवकूफ सी बात पे सरला भी गुस्से से बोली, बिल्कुल सही कहा तूने। रिया महारानी, ये जो तू हीरोइन बनके जा रही है, किसको रिझाने का इरादा है? देव को? क्या चाहती है मेरी बेटी के पति पे डोर डाले? जैसे सज संवर के आई है वैसे वापस हो जा, सिर्फ रिया जाएगी। सरला की बात पे हीर ने कुछ सोचा और अंदर कमरे में चली गई। दोनों माँ बेटी ने चैन का सांस लिया, लेकिन थोड़ी ही देर में हीर वापस आ गई थी। हीर मुस्कुराते हुए बोली, सो सॉरी चाची, वो क्या है ना, चूड़ियां डालना भूल गई थी, इसकी मैचिंग की ही हैं। हीर के इतने आराम से बात करने के जैसे सरला का सब्र अब जवाब दे गया था। सरला गुस्से से हीर की तरफ बढ़ी और जैसे ही सरला ने हीर को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, हीर ने उसका हाथ वहीं पकड़ लिया। चाची, अगर मैं बड़ी सोच के आपकी शर्म कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप हद पार करोगी। पहली बात, आप होती कौन हो?
मुझे वहां जाने से रोकने वाली? उस ऑफिस में 1 साल काम किया है और अपने बॉस के ऑफिस में उसकी पार्टी में जा रही हूँ। पहले देव मेरे सर हैं, उसके बाद रिया के पति हैं, और दूसरी बात में सज धज के जाऊं या बिना सजे धजे जाऊं, आप हो कौन मुझे बताने वाली? मुझे देखने से पहले एक बार अपनी बेटी को भी नजर भर के देख लिया होता, जो खुद इतनी तैयार हुई है जैसे देव इसको आज ही अपने घर ले जाएगा, आज ही देव के साथ फेरे ले लेगी। हीर की बात पे दोनों माँ बेटी हैरान थी। रिया गुस्से से बोली, माँ देखा आपने, कितनी जुबान चलने लगी है इसकी, ओ माई गॉड, ये तो आज आपको भी सीधे से जवाब दे रही है। बात करते करते रिया का ध्यान हीर के डायमंड नेकलेस पे गया, जो कि उसकी पतली गौरी गर्दन में चमक रहा था। रिया हीर के करीब आके बोली, डायमंड, तेरी कैसे इतनी औकात हो गई तू डायमंड पहने? सच बता, ये मेरे हैसबेड ने तुझे दिया ना? इस वक्त रिया का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। हीर ने डायमंड नेकलेस पे हाथ रखा और फिर से मुस्कुरा के बोली, हाँ रिया, डायमंड तुमने देखा नहीं? ओ हाँ, अगर देख लेती तो ले जाती। वैसे ये नेकलेस मुझे मेरे बॉस ने गिफ्ट किया है और अब इसको तो मैं तुम्हें ले जाने नहीं दे सकती। और रही बात मेरी औकात की, तो याद रखना, औकात मेरी इतनी है कि इस घर में आज तक जो भी महंगी चीज आई है वो मेरे पैसों से आई है। लेकिन ये दुनिया बहुत बुरी है, ये अच्छे लोगों को बुरा बनने पे मजबूर कर देती है, जैसे मैं तुम्हारे सामने जीता जागता उदाहरण हूँ। और चाची, एक बात आप भी याद रखना, आज तक आपको बड़ी सोच के आपकी रिस्पेक्ट भी करती थी और आपकी बातें सर झुकाए भी मानती थी, लेकिन शायद आपको वो लोग पसंद हैं जो आपको सीधे से जवाब दें। इसलिए अब मैं आपको आपकी ही भाषा में समझाऊंगी। और अब मुझे देर हो रही है, बेहतर होगा आप दोनों माँ बेटी मेरा रास्ता छोड़ दें। हीर ये कहते हुए आगे बढ़ी ही थी जब अचानक ही देव की आवाज गूंजी, क्या हो रहा है यहाँ? क्या हो रहा है यहाँ? देव की आवाज गूंजी तो दोनों माँ बेटी ने उधर देखा, क्योंकि हीर दोनों के पीछे खड़ी थी, इसलिए देव उसको देख नहीं पाया था। देव को देख के सरला गुस्से से चिल्लाई, अरे बेटा देव, तुम यहाँ? देव की आवाज सुन के रिया एकदम उसकी तरफ दौड़ती हुई आई और देव की नजर हीर पे पड़ी तो जैसे वो सब भूल गया। देव की दी हुई साड़ी में हीर किसी दूर देश से आई अप्सरा लग रही थी। ब्लैक साड़ी जिसमें उसका गोरा रंग खिलके आ रहा था, ऊपर से वो डायमंड नेकलेस जो हीर के गले में डलके और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। देव को अब आसपास का कुछ भी नहीं पता था, देव की नजर बस हीर को देख रही थी। सरला गुस्से में अपनी ही गाई जा रही थी, लेकिन तभी देव की नजर हीर से होते हुए रिया पे गई, जो देव की लाई हुई ड्रेस पहन हुए थी। सरला गुस्से में बोल रही थी, अरे देव बेटा, तुमने सुना इसने अभी कितनी बदतमीजी से मुझसे बात करी? बेटा ये तो बहुत ज्यादा बिगड़ गई। सरला अपनी ही गा रही थी जब देव गुस्से से चिल्लाया, ये क्या पहना हुआ है तुमने? देव के चिल्लाने से जहां सरला चुप हो गई थी, वहीं रिया भी डरी थी। सरला प्यार से बोली, अरे बेटा, रिया ने ड्रेस ही तो पहनी है जो तुमने उसके लिए पसंद की थी। देव ने अभी भी सरला की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया था, उसका पूरा ध्यान रिया की तरफ था। देव फिर से चिल्लाया, रिया, मैंने पूछा ये ड्रेस तुम्हारे पास क्या कर रही है? ये मैं हीर के लिए लाया था ना? देव के चिल्लाने पे रिया शब्द ढूंढते हुए बोली, वो देव रिया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि इस वक्त देव का गुस्सा आसमान छू रहा था और रिया को अपनी गलती बताते हुए बहुत डर लग रहा था। रिया को डोट काम पता देख हीर धीरे से बोली, मैंने रिया को दी थी ये ड्रेस, और यही नहीं सब ड्रेसेस, क्योंकि इन पे उसका ही हक था और ये सब उसके लिए खरीदी गई थी। और मिस्टर देव, आपको पता होगा मैं किसी की चीज पे नजर नहीं डालती, भले जिसकी वो चीज है वो खुद ही मुझे क्यों ना दे।
और आप भी कोई स्पेशल नहीं हो, आप रिया के होने वाले पति हो, तो ये सब उसका हुआ ना कि मेरा। हीर गुस्से से बोली तो देव को यकीन नहीं आया जिस हीर के लिए उसने शॉपिंग करी थी पल में उसने सब रिया को दे दिया। देव को बहुत बुरा लगा लेकिन देव अपना गुस्सा अंदर ही पी गया और रिया की तरफ देख के बोला, चलें। रिया ने सुकून का सांस लिया क्योंकि आज जाने अनजाने में हीर ने उसको बचा लिया था। चलो हीर, रिया हीर को देखते हुए बोली और तीनों गाड़ी की तरफ बढ़ गए। सरला पीछे गुस्से से जलती रह गई और हीर मुस्कुराती हुई देव की शानदार गाड़ी के पास चली गई। हीर ने साड़ी पहली बार पहनी थी इसलिए उसको चलने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी। हीर थोड़ी दूर चलती और फिर से साड़ी उसके पैरों में आ जाती। कई बार तो हीर गिरने से बची थी और इतना पिन अप करने के बाद साड़ी रुक ही नहीं रही थी। हीर सब कुछ इग्नोर करती हुई गाड़ी की तरफ गई तो देव ने पीछे से उसकी साड़ी पकड़ ली और हीर की आंखों में देखता हुआ बोला, चलो बैठो। हीर गुस्से से पलटी और साड़ी का पल्लू देव से छूटाते हुए बोली, मिस्टर देव, मैं खुद कर सकती हूँ, आपकी हेल्प की जरूरत नहीं। देव ने हीर को इग्नोर करा और उसकी साड़ी फिर से संभालता हुआ बोला, मुझे सड़क पर तमाशा नहीं चाहिए, चुपचाप अंदर बैठ जाओ। देव की आवाज में एक गुस्सा था जो हीर ने महसूस किया था। हीर शांति से पीछे की सीट पे बैठ गई। हीर ने देव को गौर से देखा। ब्लैक सूट और देव का अट्रैक्टिव चेहरा, हीर का मन करा देव की आंखों में डूबी रहे, उसको पास से महसूस करे। कुछ ऐसा हाल देव का भी था। हीर की मौजूदगी उसको उकसा रही थी। देव बार बार अपना कंट्रोल खो रहा था। हीर की खूबसूरती, उसका ये रूप देव ने पहली बार देखा था लेकिन देव के पास अभी ना तो हीर को छूने का हक था और ना ही उससे अपने प्यार के इजहार का। और हीर और देव दोनों ही किसी और के होने जा रहे थे। देव, क्या कर रहे हो, चलो ना, रिया बोली तो देव रिया की आवाज से अपनी सोचों से बाहर आया और ड्राइविंग सीट पे बैठ गया। रिया बड़े शान से देव के बराबर में बैठी थी और देव की नजर लगातार पीछे बैठी हीर पे थी जो बाहर की दुनिया में खोई थी। थोड़ी ही देर में गाड़ी हवा से बातें कर रही थी। रिया बार बार देव से सवाल करती और देव सिर्फ हाँ हूं में जवाब देता। आखिरकार गाड़ी थोड़ी देर बाद 5 स्टार होटल के सामने थी। मीडिया आसपास ही खड़ी थी। इतनी लाइट और कैमरा देख के हीर को घबराहट सी होने लगी थी। देव ने गाड़ी रोकी और गाड़ी से उतर के बाहर आ गया। मीडिया देव से ढेरों सवाल करने लगी। रिया के फोन पे सरला की कॉल आ रही थी। रिया सरला के साथ बिजी हो गई और हीर गाड़ी से नीचे उतर गई। हीर के नीचे उतरते ही मीडिया के लोगों ने उसको घेर लिया लेकिन इतने कैमरा देख के हीर का बैलेंस बिगड़ा और हीर नीचे गिर जाती अगर देव उसको थाम ना लेता। इस वक्त हीर देव की बाहों में थी। मीडिया भर भर के हीर और देव के फोटो ले रही थी। दोनों को खोया देख के एक मीडिया वाला बोला, देव रंधावा की वाइफ कितनी ब्यूटीफुल और क्यूट हैं, तो ये राज था, आपने अपनी शादी को सीक्रेट रखा। अब हीर और देव के भर भर के फोटो लिए जा रहे थे। दोनों की जोड़ी चांद सूरज की जोड़ी लग रही थी। इतना फ्रेंकली हीर की तारीफ, और वो भी किसी मीडिया वाले से। देव को जरा भी पसंद नहीं आया था। देव ने गुस्से से उसको घूरा लेकिन तभी रिया दौड़ती हुई आई। अरे, देव की वाइफ में हूँ रिया। देव रंधावा, आप लोग पागल हैं, किसी को भी किसी की वाइफ बना देंगे। सब लोगों मुंह फाड़े रिया को देख रहे थे क्योंकि देव का और उसका कोई भी कंपैरिजन नहीं था। देव की साथ सिर्फ हीर खूबसूरत लग रही थी। देव मीडिया के सामने कोई भी ड्रामा नहीं चाहता था इसलिए धीरे से बोला, एक्सक्यूज मी, और हीर का हाथ पकड़ के आगे की तरफ चला गया। पीछे रिया भी उसके साथ थी। दूर से मिसेज अनिता ये सब होता हुआ देख रही थी। मिसेज अनिता मुस्कुराते हुए बोली, मीरा, ये खबर आग की तरह फैला दो। देव रंधावा की वाइफ हीर देव रंधावा है। कल को सब न्यूज़ और टीवी में सिर्फ ये खबर आनी चाहिए। देव ने कुछ भी ना बोल के मेरा
काम आसान कर दिया। मिसेज अनिता के चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान थी और वहीं मीरा भी बहुत खुश थी। इधर देव हीर को पकड़ के अंदर लाया और उसको एक खाली जगह ले जाके बोला, अगर साड़ी पहननी नहीं आती पहनी क्यों? या किसी एक्सपर्ट से पहन लेती, और जब सब रिया को दिया तो ये भी दे देती। अभी जानती हो बाहर तुम्हारी साड़ी गिरने को तैयार थी, अगर मैं ना होता जानती हो क्या इज्जत रह जाती। हीर ने गौर करा तो उसको समझ आया देव बिल्कुल ठीक कह रहा था। अगर पीछे से उसकी साड़ी ना पकड़ी जाती तो वो खुलने ही वाली थी। ऊपर रूम में जाओ, मैं किसी को भेजता हूँ, और जब तक ये साड़ी सही से ना पहनो नीचे मत आना। देव गुस्से से बोला तो हीर की आंखों से आंसू आ गए। लेकिन तभी आखिर क्या बदलाव लाएगी ये पार्टी हीर और देव की जिंदगी में? और क्या कुछ बदलेगा इस न्यूज़ से? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।